हेलो स्टूडेंट, मेडिकल इंजीनियरिंग एजुकेशन। तो आज बात करेंगे हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था एप्लीकेशन ऑफ पीएमएमसी, और उसके भी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सिंपल क्वेश्चंस पीएमएमसी के बेस्ड। ठीक है, तो आज हम देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द इंडक्टेंस ऑफ एमआई अमीटर इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन L इक्वल टू 20 + 10 थीटा - 2 थीटा स्क्वायर माइक्रो हेनरी, थीटा इज इन रेडियन। ठीक है, तो जो एम आई यूज किया है यहाँ पे वो एज अ एमीटर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एम आई को एज अ वोल्ट मीटर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बट एज अ वॉट मीटर नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो ये करंट मेजर करने के लिए काम आ सकता है, वोल्टेज करंट मेजर करने के लिए काम आ सकता है, लेकिन पावर मेजर करने के लिए नहीं आएगा काम। ठीक है, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 24 × 10⁻⁶ नैनोमीटर पर रेडियंस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। ठीक है, अगर मैं 5 एम्पियर करंट दूंगा तो कितना डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है, वही बताना है रेडियंस में, मतलब थीटा का वैल्यू मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको इसका जो सिंपल जो वर्किंग है उससे एक फॉर्मूला डेराइव होता है, वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होता है कि जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होगा ये किसके बराबर होगा, के थीटा के, और वो किसके बराबर होता है, हाफ dl/d थीटा इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए एम आई का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, प्लस आपके पास एक सिंपल डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। वो क्या होगा कि एम आई में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाएंगे, जब इसमें करंट जाएंगे, ठीक है, इसमें करंट जाएगा तो क्या कैसे बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये कैसा होना चाहिए, ऑल्टरनेट करंट, यानी कि एसी करंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा और इसके बगल में एक आयरन डिस्क लाएंगे तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अब अट्रैक्ट होगा तो ये मूव करेगा तो इससे अगर मैं एक पॉइंटर लगा दूंगा, एक स्केल दे दूंगा, तो क्या होगा, पॉइंटर भी मूव करने वाला है। ठीक है, और आपके पास यहां पर एक स्प्रिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जितना पास ये आयरन डिस्क आएगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के, तो इसका जो यहां पर जो कॉइल यूज किए हैं उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और सेल्फ इंडक्टेंस क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स लिंकेज क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये मूविंग आयरन फैसिलिटेट कर रहा है फ्लक्स लिंकेज में। जितना पास आएगा उतना ज्यादा फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगा, और अगर कॉइल का फ्लक्स लिंकेज बढ़ता है तो क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं जो एल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्लक्स लिंकेज के। ठीक है, मतलब जितना पास आएगा मूविंग आयरन जो आपके पास आयरन डिस्क है, उतना ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस इसका इंक्रीज हो जाएगा। और ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इस पूरे इसके वर्किंग में, मूविंग आयरन के वर्किंग में, और जो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब यहीं से देखते हैं जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें क्या दिख रहा है, dl/d थीटा, मतलब कि क्या कि L वेरिंग होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, L क्या होना चाहिए, वेरिंग होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, dl/d थीटा 0 आ जाएगा। अगर 0 आ जाएगा तो TD का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, जो कि पॉसिबल नहीं। डिफ्लेक्शन तो मुझे चाहिए, इसीलिए ये चेंज क्यों कर रहा है, L वेरी क्यों कर रहा है, इसके मूवमेंट के वजह से। ठीक है, ये जितना पास आएगा उतना उसका वैल्यू इंक्रीज करने वाला है। समझ में आ गया, जितना मूविंग आयरन पास आएगा उतना इंक्रीज करेगा। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही दिखा रहा है dl/d थीटा कि L है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, एक कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू नहीं लेता है। अगर फिक्स वैल्यू ले लेगा, एक कांस्टेंट रहेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए क्वेश्चन में देखिए हमने क्या दिया हुआ है, L डिपेंड कर रहा है थीटा पे। ठीक है, कैसे वेरी कर रहा है आपको दिख रहा होगा, माइक्रो हेनरी। L इज नॉट अ कांस्टेंट हियर। ठीक है, तो अगर मैं dl/d थीटा निकाल दूं तो क्या आएगा, यहां से 20 + 10 - 4 थीटा। ठीक है, माइक्रो हेनरी। समझ में आ गया, यानी कि मेरे पास एक क्वांटिटी तो आ गया dl/d थीटा। आई पता है क्या, आई भी आपको पता है, आई गिवन है। किस करंट पे निकालना है, करंट क्या आपके पास 5 एम्पियर। ठीक है, करंट क्या है 5 एम्पियर। अगर करंट पता है तो सिंपल के थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। के थीटा का वैल्यू कितना है, के थीटा का वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू 20 + 10 - 4 थीटा। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं,
माइक्रो हेनरी इंटू आई स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, ठीक है। के थीटा कितना आ गया, इतना, ठीक है। अगर के थीटा पता है और हमारे पास के का भी वैल्यू है, ठीक है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो भी दिया है हमारे पास 24 इंटू 10⁶ नैनोमीटर पर रेडियंस। तो अगर मैं के का वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो थीटा का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा। थीटा का वैल्यू कैसे आ जाएगा, के का वैल्यू कितना दिया हुआ, 24 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर रेडियंस इंटू थीटा इक्वल टू हाफ 20 + 10 - 4 थीटा माइक्रो हेनरी इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए कि आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है इस इक्वेशन में, जो कि क्या है, थीटा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास थीटा का वैल्यू पता होगा। थीटा का वैल्यू क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। इसका वैल्यू आने वाला है 1.689 रेडियंस, ठीक है। अगर मैं डिग्री में बात करूं, इतने रेडियंस को कितना डिग्री बोलते हैं, 96.77, ठीक है, 96.77 डिग्री। यानी कि जो इसका पॉइंटर है वो कितना मूव करेगा, अगर 5 एम्पियर कर देंगे तो 96.77 डिग्री मूव कर जाएगा, ठीक है। कहां से, 0 पे होगा, फिर मूव करके 96.77 डिग्री आपके पास मूवमेंट होने वाला, किसका, पॉइंटर का। तो ये पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज और आपको देखना चाहिए यहां पे कि अगर मैं सिर्फ इस चीज को देखूं और जो मैंने पहले बताया था कि जितना नजदीक आएगा इसका एल उतना बढ़ेगा, तो क्या ये वेरीफाई हो रहा है, तो वो मैं देखता हूं। अगर मैं थीटा का वैल्यू 0 पुट करता हूं, ठीक है, और 0 डिग्री नहीं, 0 रेडियंस, और थीटा का वैल्यू 1 रेडियंस पुट करता हूं, ठीक है, यहाँ पे, तो एल का वैल्यू क्या आएगा, थीटा का वैल्यू जब 0 रेडियंस पुट करेंगे तो एल का वैल्यू आ जाएगा 20, ठीक है, 20 माइक्रो हेनरी। और अगर मैं 1 रेडियंस पुट करूंगा तो एल का वैल्यू कितना आएगा, 20 + 10 - 2 इक्वल टू कितना हो गया, 30 - 28 माइक्रो हेनरी। और वही आना भी चाहिए। जैसे ही मैंने थीटा का वैल्यू इंक्रीज किया मतलब कि वो और पास आ गया, क्योंकि ये अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जितना पास आएगा उतना एंगल बढ़ेगा, तो जैसे ही पास आया एंगल बढ़ा, तो एल का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 28 माइक्रो हेनरी हो गया, पहले था 20 माइक्रो हेनरी। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू बढ़ रहा है, जो कि बढ़ना भी चाहिए। यही मैंने प्रिंसिपल में आपको बताया था, यही इसका कोर प्रिंसिपल है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर आप इक्वेशंस को देखेंगे, इसके इक्वेशंस में क्या था, के थीटा क्या था, हाफ आई स्क्वायर डी एल अपॉन डी थीटा। तो जो करंट जा रहा था, जो इंस्ट्रूमेंट पे करंट जा रहा था, उस पर डिफ्लेक्शन कैसे डिपेंड कर रहा है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अगर मैं PMMC की बात करूं, उसमें क्या था, आई थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि क्या था, आपके पास एक लीनियर रिलेशनशिप था। लेकिन यहां पर जो थीटा डिफ्लेक्शन है उसका करंट के साथ लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। समझ में आ गया, ये कैसा होता है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अगर ये नॉन लीनियर है तो क्या इसका जो आपके पास स्केल आएगा वो लीनियर होगा, नहीं, वो भी क्या होगा, एक नॉन लीनियर स्केल होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका MI इंस्ट्रूमेंट में, जो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया। तो आज इस क्वेश्चन में बस आप इतना कुछ जान सकते थे, ये सब चीजें आपको समझ में आना चाहिए, एक एक वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए था, ठीक है। क्यों जो यहाँ पे जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में जो वीडियो आऊंगा उसमें और अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा और आपको बताऊंगा और भी कुछ चीजें जो MI में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।